ऐसा गलती हम कभी किए नहीं हैं और कभी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से इटावा जैसा एक मामला सामने आया, जहां एक कथावाचक पर 7 दिनों तक अपनी जाति छुपाकर भागवत कथा सुनाने का आरोप लगा। दावा है कि कथावाचक पारसमणि मौर्य ने खुद को पारसमणि तिवारी बताया और 6 दिन तक किसी को कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन 7वें दिन जाकर जब कथावाचक की असली सच्चाई सामने आई तो गांव वालों ने बवाल काटना शुरू कर दिया और उन्होंने कथावाचक से जबरन माइक पर माफी मंगवाई। इससे पहले ऐसा ही एक मामला इटावा से भी सामने आया था, जहां पर गांव वालों ने कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके साथी पर जाति छुपाकर कथा सुनाने का आरोप लगाते हुए पिटाई कर दी थी, जिस पर काफी सियासी बवाल भी मचा था। सवाल यह है कि जब सनातन धर्म की अवधारणा में भक्त की आस्था और उसके सच्चे चरित्र को देखा जाता है, फिर जाति छुपाकर कथा कहने की जरूरत क्यों है? हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इटावा के बाद लखीमपुर खीरी में कथावाचक कांड। जाति छुपाकर सुनाई कथा, मचा हड़कंप। कथावाचक पारस मौर्य ने बताया तिवारी, बवाल बढ़ने पर अब मांगनी पड़ी माफी। उत्तर प्रदेश के इटावा का कथावाचक कांड तो आपको याद ही होगा, जब कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके सहयोगी संत कुमार यादव पर जाति छिपाकर कथा कहने का आरोप लगा था और उन्होंने मारपीट, जबरन बाल चोटी काटने और नाक रगड़वाने का आरोप ब्राह्मण समाज के लोगों पर लगाया था, जिसके बाद इस पर जमकर सियासत भी हुई थी। सजा है, जिंदगी में ऐसा करना नहीं चाहिए। कथावाचक मुकुटमणि यादव की पिटाई और उसकी चोटी काटने के मुद्दे को लपककर अखिलेश यादव 2027 की सियासी वैतरणी पार करने में जुट गए थे। कुछ ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से भी सामने आया है। यहाँ भी एक कथावाचक पर पहचान छिपाकर कथा करने का आरोप लगा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा करने आए कथावाचक पर ब्राह्मण समाज ने आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण समाज के लोगों से पैर छुआए और लोगों के गुस्से की वजह से कथावाचक को माफी मांगनी पड़ी। हमारी जात छुपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उन लोगों से माफी मांगता हूँ। हाँ, सभी से मैं माफी मांगता हूँ। उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए, उन लोगों से जिनसे हमने पैर छुआए। और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसा गलती हम कभी किए नहीं हैं और भविष्य में ऐसे कभी करने की प्लान भी नहीं है। लखीमपुर खीरी में कथावाचक के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। कथावाचक पारस मौर्य पर जाति छुपाकर कथा सुनाने का आरोप। कथावाचक पारस मौर्य ने अपना नाम पारसनाथ तिवारी बताया था। कथावाचक की जाति का खुलासा होने पर लोगों ने किया हंगामा। बवाल बढ़ने के बाद कथावाचक ने श्रद्धालुओं से मांगी माफी। देखिए, ये इसी प्रकार का है जिस प्रकार इटावा में भी हुआ था। लोग, हम पूर्व में भी कह चुके हैं, लोग अपनी पहचान छुपाकर सनातन धर्म से मजाक कर रहे हैं। सनातन धर्म की सभ्यताएं, संस्कृति, कथाएं, परंपराएं, इन सब को केवल और केवल धर्मपरायण लोगों को दिग्भ्रमित कर, केवल ब्राह्मणों की वेशभूषा धारण कर ब्राह्मणों के कृत्य करना चाहते हैं, लेकिन वो कर्म को अपनाना नहीं चाहते। हमें किसी भी प्रकार का उपदेश करने से, किसी भी प्रकार की कथा करने से, किसी भी प्रकार के धर्म की बात करने से कोई नाराजगी नहीं, लेकिन इस प्रकार से जो लोग पहचान छुपाकर धर्म के साथ मजाक उड़ा रहे हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वो राजनीतिक लोग भी सबक ले लें कि यह सत्य सामने आ गया, किस प्रकार से राजनीतिक एजेंडा बनाकर धर्म का मजाक उड़ाया जा रहा है। मेरा यही विचार है कि किसी भी व्यक्ति को असत्य का आचरण नहीं करना चाहिए। एक तो आप कथा कहने आए, दूसरी बात आप झूठ बोलें कि मेरी जाति ये नहीं वो है। और जाति को जो मान्यता दी गई है वो हमारे संविधान ने दी हुई, और जब भी कोई फॉर्म भरा जाता है तो उसमें हर व्यक्ति की जाति पूछी जाती है। ये हमारी भारत की संवैधानिक व्यवस्था है। और अगर कोई व्यक्ति अपनी गलत जाति फॉर्म में भरता है तो वो कानूनन रूप से भी अपराधी होता है। आप कथा करें,
या अन्य कोई कार्य करें या सरकारी नौकरी करें। यूपी का ये नया कथावाचक कांड लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बा स्थित राम जानकी मंदिर का है, जहां श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मंदिर समिति के लोगों ने किया। 7 दिवसीय कथा में कस्बे के बाकी लोगों के साथ ब्राह्मण समाज के लोग भी कथा सुनने के लिए आने लगे। परंपरा के तौर पर सभी लोगों ने कथा व्यास के पैर छुए। संत वेश धारण कर सफेद वस्त्रों में कथावाचक पारस मौर्य ने पैर छूने वाले सभी लोगों को आशीर्वाद दिया। इनमें ब्राह्मण समाज के लोग भी थे, लेकिन जैसे ही ब्राह्मण समाज के लोगों को जानकारी हुई कि यह कथावाचक मौर्य समाज से होकर भी ब्राह्मण समाज के लोगों से पैर छुआते हैं, तो लोगों का गुस्सा भड़क गया। काफी संख्या में लोगों ने कथा व्यास पीठ पर कथावाचक को घेर लिया, जिसके बाद कथावाचक पारस मौर्य ने जाति छिपाकर कथा सुनाने की बात स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। इसके बाद वह कथा छोड़कर चले गए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारी जात छिपा करके कथा करने से यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। सभी से मैं माफी मांगता हूँ। आपने सुना किस तरह से लोगों को जाति का पता चलने पर बाबा ने खुद बताया कि उसका नाम पारस मौर्य है। उसका जन्म मौर्य वंश में हुआ है और जाति छिपाकर कथा कहने के लिए उन्होंने सबसे माफी मांगी, जिसके बाद सामने मौजूद भीड़ अन्य भगवान के साथ जयकारा भी लगाती है। बड़े हैं वहीं से मसालों को सिखाया गया है। बताया जा रहा है कि 7 दिन की भागवत कथा के 6 दिन बहुत अच्छे गुजरे। लोगों को जब तक इस बात का पता नहीं था कि कथावाचक की जाति ब्राह्मण नहीं है, तब तक वह पूरे भक्तिभाव के साथ आकर कथा सुनने आ रहे थे। कथा सुनने के बाद कथावाचक के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेते थे। लेकिन भागवत कथा के 7वें दिन भंडारे के मौके पर अचानक गांव वाले और सोशल मीडिया के जरिए जानकारी फैली कि कथावाचक ने अपनी जाति छिपाई है। इसके बाद गांव वालों ने उसकी पुष्टि करने के लिए मढ़िया आश्रम के संतों और जानकारों से संपर्क साधा, तो उन्हें पता चला कि कथावाचक का पूरा नाम पारस मौर्य है। यह पहले भी कई जगह खुद की जाति छिपाकर कथा सुना चुका है, जिसके बाद वहां हंगामा बरप गया। देखते ही देखते कथा के पंडाल में लोगों की भारी भीड़ पहुंच गई और कुछ लोग कथावाचक से अभद्रता भी करने लगे और आखिरकार कथावाचक पारस मौर्य को लोगों से माफी मांगकर ये कहना पड़ा कि वह आगे से कभी भी नाम छिपाकर कथा नहीं कहेंगे। तब जाकर लोगों का गुस्सा शांत हुआ। हालांकि लोगों के दबाव में उस वक्त तो कथावाचक ने सबसे माफी मांग ली, लेकिन बाद में ये कहा कि उन्होंने जाति छिपाकर कथा नहीं सुनाई और कभी भी अपनी पहचान नहीं छुपाई और अधूरी कथा छोड़कर नहीं भागा। सार्वजनिक कलश यात्रा 3 सितंबर 2025 से प्रारंभ होकर अपने निश्चित समय 9 सितंबर को संपन्न हुई। मैं अपनी पहचान कभी नहीं छिपाई। व्यास पीठ को नमन करते समय किस किस ने प्रणाम किया मुझे पता नहीं। संत समाज में जाति का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पूर्व नाम श्री अजय मोहन सिंह बिष्ट। मैं अधूरी कथा छोड़कर नहीं भागा। कथावाचक का दावा है कि वो वाराणसी के 80 घाट पर स्थित राम जानकी मंदिर में रहते हैं और उन्होंने ये आरोप लगाया कि लखीमपुर खीरी में भागवत कथा की पूर्णाहुति के बाद कुछ लोग क्षेत्रीय विधायक का आदमी बताकर उनके साथ बदतमीजी करते हुए चढ़ावा मांगने लगे थे। उसके मना करने पर झूठे आरोप लगाकर जबरन माफी मंगवाई और धमकी दी कि कोई कार्रवाई की तो मरवाकर शारदा नदी में फेंक देंगे। पूर्णाहुति एवं सामूहिक भोज के समय कुछ लोग आए जो अपने को क्षेत्रीय विधायक का आदमी बताते हुए जबरदस्ती चढ़ावा मांगने लगे। मेरे मना करने पर उन्होंने मुझ पर उपरोक्त झूठे आरोप लगाकर जबरदस्ती माफ़ी मंगवाई, फिल्म बनाई और कहा मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास किया तो तुम सबको मरवा कर के शारदा नदी में डाल देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी कथा मंडली के सभी सदस्यों को उपरोक्त अराजक तत्वों से गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। मंदिर के पुजारी रमेश कुमार वाजपेयी का दावा है कि कथावाचक ने अपनी जाति नहीं छिपाई थी और पहले ही सबको बता दिया था कि वह जाति के मौर्य हैं, लेकिन कुछ दबंग लोग आकर चढ़ावे के पैसे को लेकर बवाल काटने लगे थे, जिस वजह से ये मामला इतना तूल पकड़ गया। नर्सों ये हुआ कि दबंगई लोग 4-5 बच्चे यहाँ के खबरिया के थे और इन्होंने ही सब बवाल बनाया
उनको बुलाया बसरिया वालों बच्चों को, और उन्होंने कहा कि भैया इनमें दान पात्र में कितना कितना पैसा आया है हमारी भागवत में। तो उन्होंने संत जी ने बताया कि हमारे दान पात्र में 72,000 रुपये आए हैं 7 दिन में, और ये पैसा हमको वहाँ जमा करने पड़ेगा, ऑनलाइन करेंगे। उन्होंने बोला कि ये आधे पैसे आप बहरासू आदमी हो, आधे पैसे हमका दे दो, मंदिर में है टूट को जो है हम निर्माण करा दें राम जानकी मंदिर का। अच्छा, वो बच्चे इस मंदिर के कुछ भी नहीं? कुछ नहीं, वो खाली विनोद धौरारा विधायक जी के संग में रहते हैं। लखीमपुर खीरी के इस कथावाचक कांड ने इटावा की यादें ताजा कर दी हैं, जब इसी साल जून महीने में बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा के दौरान 2 कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव की पिटाई तो हो गई थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। कथावाचक मुकुटमणि यादव पर जाति छिपाकर इटावा में भागवत कथा कहने का आरोप लगा था। मुकुटमणि ने 2 आधार कार्ड का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, कथावाचक मुकुटमणि यादव पर महिला से छेड़छाड़ का भी आरोप लगा और कहा जा रहा है कि विरोध करने पर उन्होंने बड़े नेताओं के नाम की धमकी दी थी। हालांकि कथावाचकों ने बताया कि कथा के दूसरे दिन जब वो खाना खाने गए तो लोगों ने जाति पूछने के नाम पर उनकी पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने उनका मुंडन भी करा दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों को बुलाकर उन्हें सम्मानित किया था। अखिलेश यादव ने 24 जून को कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाकर उन्हें 51,000 रुपए दिए थे और उनसे कथा सुनी थी। अखिलेश यादव इसे पीडीए से जोड़कर इसके जरिए 27 की सियासी नैया पार करने की कोशिश में लग गए थे। लगातार अन्याय करा रहे हैं वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि कथावाचक के मुद्दे को तूल देकर वह अपने पीडीए के मिशन को कामयाब बना सकते हैं। अखिलेश को लगता है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पिछड़े दलितों का वोट मिला था, उसी तरह से वह 2027 के चुनाव में भी ब्राह्मण और यादवों को बांटकर सत्ता तक पहुंच सकते हैं। इसी वजह से अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने इटावा कथावाचक कांड को तूल देने में खूब कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर जमकर बवाल भी काटा, लेकिन सपा का ये दाव उस वक्त उल्टा पड़ गया जब कथावाचक मुकुटमणि यादव और उसके सहयोगी पर छेड़खानी का केस दर्ज हो गया और आरोप लगा कि कथा सुनाने के बहाने ये लोग महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे। इस मामले में योगी की पुलिस ने भी कड़ी कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, क्योंकि योगी सरकार सबका साथ सबका विकास मंत्र पर काम कर रही है और अपराध के खिलाफ तो योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देती है, जिसका डंका सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी बज रहा है, जिस वजह से विपक्ष को 2027 में भी अपनी वापसी की उम्मीद धूमिल होती नजर आ रही है। ऐसे में विपक्ष जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार उत्तर प्रदेश के लोगों को आगाह कर रहे हैं। आज का समय सोशल मीडिया का समय, सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में, डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म में किस तरीके से सोसाइटी में भ्रम पैदा करने का प्रयास होता है, जाति को जाति से लड़ाने का प्रयास होता है, फेक अकाउंट बना करके कैसे एक दूसरे को गाली दे करके और गाली दिलवा करके फिर आपस में बांटने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग हम अच्छी चीजों के लिए कर सकते थे। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग अच्छी शिक्षा के लिए किया जा सकता था। कोविड कालखंड में आपने देखा होगा, वर्चुअल क्लासेस चली, ऑनलाइन क्लासेस चली। जो सकारात्मक पक्ष है कि कहीं किसी ने अच्छा काम किया, उस अच्छे काम के हमने प्रचार प्रसार किया और प्रचार प्रसार किया तो लोगों के मन में आया कि हाँ, इसने अच्छा काम किया है, हम भी अच्छा करेंगे। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी।
उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पिछले कुछ सालों से ऐसी खबरें लगातार आई हैं जिनसे यह लगता है कि ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही पिछले 8.5 साल में लगातार यह नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है कि कैसे योगी आदित्यनाथ सरकार के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का वर्चस्व हो गया है और यादवों का उत्पीड़न हो रहा है। इटावा की घटना के सहारे ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ब्राह्मण दूसरी जातियों का दमन कर रहे हैं। विपक्ष की इस बांटने वाली राजनीति को कुंद करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारे का इस्तेमाल किया था और यूपी में इस वक्त बांटने वाली राजनीति अपने चरम पर है। समाजवादी पार्टी जाति की इस लड़ाई को और भी ज्यादा तूल देने में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या कथावाचक का काम किसी धर्म या जाति के लिए ही सीमित है और क्या आज भी समाज जाति के आधार पर बटा हुआ है? क्योंकि सनातन धर्म की अवधारणा में भक्त की आस्था और उसके सच्चे चरित्र को देखा जाता है, जाति नहीं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।